नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी जो एन एलियन हैंड का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट एक हमने पिछली वीडियो में देखा। पार्ट एक पढ़ने के लिए आप पार्ट एक की इस वीडियो को देखें। अब पार्ट 2 हम पढ़ते हैं। इट वॉज एन नॉट एन easy job to get twigs एंड शेफलिंग फॉर करी, यानी करी के लिए टहनियाँ और छोटे छोटे पौधे पाना आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब, मुझे चढ़ना पड़ता था, क्लाइंब चढ़ना पड़ता था, ऑल काइंड्स ऑफ ट्री, हर प्रकार के पेड़ के ऊपर, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, मुझे सबसे स्वादिष्ट और कोमल शाखाएं प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के पेड़ों पर जो है चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड, शौकीन था, ऑफ द यंग ब्रांचेज, छोटी छोटी शाखाओं का, ऑफ द बेनियन ट्री, बरगद का पेड़, विच ग्रोस, जो उगा हुआ था, लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, क्योंकि वह बड़ के पेड़ की नई शाखाओं का बहुत बड़ा शौकीन था, जो पत्तियों के गिरजाघर की भांति उगती है। कैथेड्रल्स, गिरजाघर की भांति जो उगती है। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, यानी मार्च में एक बसंत के दिन मैं वे शाखाएं इकट्ठी कर रहा था, गैदरिंग इकट्ठा कर रहा था। इन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च के महीने में बसंत के ऋतु के अंदर। वहन आई सडनली, जब मैं अचानक, हर्ड, सुना, करी कॉलिंग, यानी वो करी के बुलाने की, चिल्लाने की आवाज, टू मी, मुझे बुलाने की आवाज, इन द डिस्टेंस, मैंने अचानक करी की आवाज सुनी जो कुछ दूरी पर मुझे जो है वो बुला रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वह अभी बहुत छोटा था, और द कॉल, यानी जो बुलावा था, was more like that of a baby than an elephant, एक हाथी की बजाय उस हाथी के बच्चे का बुलावा मेरे लिए जो है बहुत ही अ, जरूरी था। आई थॉट somebody was hurting, और मैंने सोचा कि कोई उसे जो है पीड़ित कर रहा है, इसलिए सो इसलिए आई केम डाउन, मैं नीचे आ गया, फ्रॉम माई ट्री, मेरे जिस पेड़ से, मैं जिस पेड़ चढ़ रहा था, एंड रन वेरी फास्ट, और फास्ट मतलब तेज दौड़ा, टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे की तरफ, वेहर, जहां आई हैड लेफ्ट हिम, जहां मैं उसको छोड़ करके आया था, हाथी के बच्चे को, बट, लेकिन, ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो हाथी का बच्चा करीब वहां पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने उसे सब जगह देखा, लेकिन वह जो है मुझे नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के किनारे गया, एंड और आई सा ए ब्लैक, और एक काला, मैंने काला देखा, समथिंग स्ट्रगलिंग अबोव इट्स सरफेस, मैंने देखा कि काली चीज पानी की सतह पर संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, कुछ समथिंग स्ट्रगलिंग, कोई चीज संघर्ष कर रही है, अबोव द सरफेस, उसके पानी के तल के ऊपर, देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, तब यह ऊपर उठी, और यह मेरे हाथी का शुंड था। रोज हायर, जब ये ऊपर उठी, देन इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, तो मैं ये हाथी का ये जो शुंड था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज ड्राविंग, कि वह जो है डूब रहा है,
आई वॉज हेल्पलेस, मैं मजबूर था, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट जंप, मैं कूद नहीं सकता, इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds of him since he was much higher than I. मैं पानी में कूद नहीं सका सकता था क्योंकि उसके 400 पाउंड शरीर को नहीं बचा सकता था, क्योंकि करी का बच्चा जो बड़ा हैवी था, भारी था, है ना, वह मेरे से काफी ज्यादा ऊंचा भी था, वो काफी मेरे से ज्यादा ऊंचा भी था। बट आई सा, लेकिन मैंने देखा, हिज बैक, इसकी पीठ, राइज अबो द वाटर एंड द मोमेंट ही caught my eye, लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी से बाहर देखा, जिस क्षण, उसी क्षण उसने मेरी ओर देख लिया, उस समय करी ने जो है मेरी मेरी ओर भी देख लिया, करी का ध्यान मेरी ओर आ गया। He began to tramp and struggle up to the shore, उसने मेरी ओर देखा, उसने चिंघाड़ना शुरू कर दिया और नदी के किनारे आने के लिए वो जो है संघर्ष करने लगा। ट्रम्पटिंग, ट्रम्पटिंग मतलब चिंघाड़ना शुरू कर दिया था उसने, एंड स्ट्रगल, संघर्ष कर दिया था उसने जो है बाहर आने के लिए, शोर मतलब किनारे पर आने के लिए। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही pushed me into the water and I fell into the stream, तब चिंघाड़ते उसने मुझे पानी में जो है धक्का दे दिया, जब मैं नदी में गिरा, तो आई सा ए बॉय, मैंने देखा एक लड़के को, लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मुझे एक लड़का नदी के पेंदे में सीधा पड़ा हुआ दिखाई जो है दिया। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, बॉटम तलहटी, बट वाज समवट एफ्लॉट, और उसने मुझे जो है पूरी तरह से पेंदे का स्पर्श नहीं किया, बल्कि वह कुछ जो है वो तैरता हुआ सा लग रहा था, वो तैरता हुआ सा लग रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर आया, सतह, सरफेस मतलब सतह पर आया, टू टेक, लेने के लिए, माई ब्रीथ, मुझे सांस लेने के लिए, एंड देर, और वहां, करी वाज स्टैंडिंग, वहां पर जो है करी खड़ा था, हिज फीट, उसके पांव, प्लांटेड इन द सैंड, सैंड मतलब रेत, कीचड़, जहाँ रेत थी, बैंक, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, उसके पांव नदी की रेत में टिके हुए थे और उसका सूंड बाहर की ओर एक हाथ की भांति जो है वो निकला हुआ था, और अ, मेरे हाथों के इंतजार में, मेरे हाथों के इंतजार में, वेटिंग फॉर माई, मेरे इंतजार में। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राइंग बॉय टू सरफेस, और फिर मैंने जो है फिर पानी से में डुबकी लगाई और डूबते हुए बच्चे को, शरीर को जो है खींचकर पानी की सतह पर जो मैं है उसे ले आया, बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, लेकिन अच्छा तैराक न होने के कारण, बीइंग ए नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, एक अच्छा तैराक न होने के बावजूद भी, आई कुड नॉट स्विम ashore and the slow current was already dragging me down, मैं किनारे तक नहीं तैर सकता था, और नदी की जो है धीमी धारा मुझे पहले से ही जो है नीचे जो है घसीट रही थी, ड्रैगिंग मतलब घसीट रही थी। Seeing as drift by in the current,
हमें नदी की धारा में बहते हुए देखकर, ड्रिफ्ट मतलब बहते हुए देखकर, करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पोंड्रस, करी जो प्राय धीमा और विचारशील था, पोंड्रस विचारशील था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, हॉक मतलब बाज की तरह वो, एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर वेयर I saw him stretch out his trunk again. यानी जो अचानक एक बाज की भांति तेजी से आगे बढ़ा और पानी में आधी दूरी तक जो है वो आ गया, और फिर उसने जो है अपना जो है सूंड फैला लिया। आई रेज्ड अप माई हैंड, मैंने इसे पकड़ने के लिए, टू कैच मतलब पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, एंड इट स्लाइप्ड, और जो है यह फिसल गया। फिर आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने स्वयं को फिर से पानी के नीचे जाते हुए महसूस किया। बट जैसा चित्र में दिखाया गया है, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, आई फाउंड मैंने पाया, दैट द वाटर वाज नॉट वेरी डीप, कि पानी जो है बहुत गहरा नहीं था। सो आई सैंक, इसलिए मैंने डुबकी लगाई, टू द बॉटम तलहटी में, ऑफ द रिवर, नदी की तलहटी में मैंने डुबकी लगाई, एंड डबल्ड माई फिट, और मैंने अपने पाँव के नीचे जो है अंडर मी, एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और फिर जब मैंने अपने पाँव के नीचे दोहरा हुआ, मैं, और पाँव के नीचे मैंने दोहरा हुआ वो, मैं थोड़ा मुड़ा, और तब अचानक नदी के पेंदे को मैंने जो है वो लात मारी, एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और इस प्रकार, एरो मतलब तीर, एक तीर की भांति मैं ऊपर की ओर आ गया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉइंग बॉय, डूबते हुए बच्चे को, विद माई हैंड, मेरे हाथों से, इसके बावजूद भी मैं डूबते हुए लड़के को अपने हाथों से जो है होल्डिंग यानी उसको थामे हुए था। एज माई बॉडी रोज, जब मेरा शरीर पानी की सतह से ऊपर उठा, अबो द वाटर, पानी के ऊपर उठा, आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, मैंने अपनी गर्दन के चारों ओर एक लेसो, एक फंदा पड़ा हुआ जो है महसूस किया। आई फेल्ट मतलब महसूस किया, अराउंड माई नेक, एक फंदा मेरी गर्दन के चारों ओर। दिस फ्राइटन्ड, और मुझे जो है फ्राइटन, बहबूद कर दिया इसने मुझे, मुझे। आई थॉट, मैंने सोचा, सब वाटर की कोई पानी जो है, पानी का एनिमल्स, पानी का कोई जानवर, वाज गोइंग टू स्वेलो मी, स्वेलो मतलब निगल रहा है, कोई पानी का जानवर जो है वो मेरे को निगल रहा है। आई हर्ड, कि मैंने जो है सुना, करी स्क्विलिंग, एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक, और मैं जान गया, मैंने करी की चिंगाड़ सुनी और मैं जान गया कि मेरे जो गर्दन के चारों ओर है यही उसका जो है सूंड है। इट वाज हिज ट्रंक, यह इसका सूंड है, ट्रंक मतलब सूंड है। अबाउट माई नेक, जो मेरी गर्दन के चारों ओर है। ही पुल्ड एस बोथ अशोर, और वह मुझे जो है डूबते हुए दोनों लड़कों को नदी के किनारे के ऊपर जो है खींच लिया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो ये ब्रिंगिंग ऑफ करी का पार्ट 2 है जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और पार्ट 1 पढ़ने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए